हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 18 नवंबर 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 16 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूँ, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक जो इन्वेस्ट अमाउंट किया है 22,26,000 इन्वेस्टमेंट है मेरा, जो उसकी करंट वैल्यू आज की डेट में है 23,58,000 आज की डेट में पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू है। और जो मेरा टोटल प्रॉफिट अभी तक का है पोर्टफोलियो पे 1,32,000 प्रॉफिट है पोर्टफोलियो का। जो एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो प्लस 18,074 रुपीज़ ये चेंज आया है। जो थर्सडे को मार्केट ओपन हुई थी, जब मार्केट ऊपर गई थी उसकी वजह से ये चेंज आया है, उसकी वजह से प्लस 18,074 रुपीज़ अभी प्रॉफिट में ऐड हो गए हैं। इसके अलावा दोस्तों क्विकली हम लोग देख लेते हैं फंड्स वगैरह कौन कौन से हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं शॉर्ट कर लेता हूँ इसको, 1 मिनट। शॉर्ट बाय इन्वेस्टेड अमाउंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। क्वांट स्मॉल कैप निपॉन इंडिया, क्वांट मिड कैप कोटक स्मॉल, HDFC मिड कैप मोतीलाल ओसवाल। इसके अलावा नवी निफ्टी है, पराग पारिक और कोटक इमर्जिंग फंड इक्विटी, इसमें नहीं करता हूँ। ये फ़ंड अच्छा है बट मेरे पास ऑलरेडी कई सारे फ़ंड हैं, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही थोड़ा बस इन्वेस्टमेंट किया था, लगभग 11,000 के करीब। उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। इसके अलावा दोस्तों मुझे पिछले वीडियोस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, इन कमेंट के रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं पिछले वीडियो पे क्या क्या कमेंट्स आए। तो सबसे पहला कमेंट है माधव वैद्य का, प्लीज़ रिव्यू सर जी 3K SBI स्मॉल कैप, 2K महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप, 2K मोतीलाल मिड कैप गोल्ड फॉर 10 ईयर्स। तो दोस्त आपका अच्छा है, आप स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना हमेशा होगा कि आप 10 साल का मिनिमम गोल रखें हैं। बीच में ऐसा ना हो कि मार्केट डाउन जाए आप रिडीम कर लो, रिडीम मत करना डर के मारे। आपको रखना होगा 10 साल का गोल, तभी आपका पोर्टफोलियो ठीक है। लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने से कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्केट अप एंड डाउन आते रहते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप पोर्टफोलियो में इसी में कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है स्टॉक मार्केट का, सर मुझे 5,000 की SIP करनी है, ऑटो बैंक से करूं या मैनुअली, और कौन कौन से फंड में 15 ईयर तक। तो स्टॉक मार्केट आप बैंक के थ्रू करना चाहते हैं या अपने बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू आप बोल रहे हैं करना चाहते हैं, तो अपने मैनुअली आप करो या बैंक के थ्रू ई मैंडेट सेट कर दो, मतलब ई मैंडेट सेट करना उसको बोलते हैं, बैंक के थ्रू नहीं। ई मैंडेट सेट कर दो ऐप में, तब भी वो SIP हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें सेफ़ है और दोनों चीज़ों से कर सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं आता है रिटर्न में। उसके अलावा जो आपने SIP 5,000 करने की बात बोली, उसमें आप एक काम कर सकते हैं, उसमें आप जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, उसमें 1,500 के करीब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 15 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इधर स्मॉल कैप में ज़्यादा कर सकते हैं। स्मॉल कैप में आप निपॉन इंडिया, SBI स्मॉल कैप या टाटा स्मॉल कैप या फिर अपना क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, और भी कई सारे हैं स्मॉल कैप में, इनमें से कोई सा भी एक ले लो फंड। इनमें से निपॉन इंडिया भी ले सकते हैं, अच्छा है, SBI का भी अच्छा है स्मॉल कैप, टाटा का भी अच्छा, क्वांट का भी अच्छा है। तो आप कंपेयर कर लो आपके लिए कौन सा अच्छा है, उसमें 2 से 2,500 रुपये उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर दो। फिर आपके पास 1,000 लगभग बचेगा। 1,000 को आप क्या करोगे, 1,000 को आप ये करो, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लो। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आप ले लोगे तो उसमें आपको जो 1-1,500 रुपये आपका बचेगा वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 15 साल के लिए चल रहे हैं तो स्मॉल कैप में आप ज़्यादा एक्सपोजर ले सकते हैं, रिस्क कम रहेगा। अगला कमेंट है कैश तड़का का, रिडीम मतलब लॉस बुक करना, वो मैं करूँगा नहीं, होल्ड करूँगा। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए, हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो अपना लॉन्ग टर्म मतलब 10-15 साल के लिए, तब तक जब तक अच्छा प्रॉफिट नहीं हो जाता, एक गोल नहीं अचीव हो जाता, तब तक इन्वेस्टेड बने रहना है। अगला कमेंट है अभय का, हाय सर मुझे ऑप्शन छोड़ना है लेकिन एडिक्शन हुआ है, उसे छोड़ने में बीच में बंद किया, आज फिर से 90,000 लॉस हुआ, मैंने पहले ही बहुत लॉस लिए, अब तक मेरी कार गोल्ड उसकी वजह से लॉस, मैं क्या करूं, मोबाइल देखता हूं तो दोस्त अभय आपने पहले भी बताया था आपको बहुत लॉस हो चुका है इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप अकाउंट ही अपना क्लोज़ कर दो, सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करो, डीमेट अकाउंट नहीं खोलो, ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड बस इन्वेस्टमेंट करो, या किसी भी ऐप के थ्रू कहीं भी आप अकाउंट ओपन कर लो, सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो। म्यूचुअल फंड में धीरे धीरे रिटर्न मिलेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको चलना होगा यहाँ पे, तभी आपको होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपको नॉलेज नहीं तो आपका सब कुछ बिक जाएगा दोस्त, तो ऐसा मत करो, उसको अवॉइड करो। अगला कमेंट है ND का, डायरेक्ट टैक्स कोड फ्रॉम 1 फरवरी 2025, कैपिटल गेन अबोलिश्ड,
टैक्स एज पर स्लैब। देखो यार क्या होता है, ऐसा होता है या नहीं होता, अभी सुनने में तो लग रहा है ऐसा, सभी यूट्यूबर बोल रहे हैं और भी लोग बोल रहे हैं, बट वो जब आएगा ही टैक्स के ऊपर जब नियम, तब खुद पता चलेगा, अभी से कुछ नहीं गेस करना अपने को। अगला कमेंट है टीसी टेक्नोलॉजी का, आई एम न्यू इन म्यूचुअल फंड स्टार्टेड ऑन अक्टूबर एंड ऑफ मंथ, लकी मी SIP 8500 पर मंथ, न्यू सब्सक्राइबर बदर। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। उसके अलावा आप ऐसा मत मानो कि अभी मार्केट डाउन गई, आप मार्केट डाउन पे ही आपने स्टार्ट किया तो आप लकी हो। कई बार मार्केट में अप एंड डाउन्स आएंगे, तो इसके लिए हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए हम लोगों को। और अच्छी किस्मत, हाँ अच्छी थोड़ी है आपकी कि आप जब मार्केट डाउन है तब से आप स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप पहले भी स्टार्ट करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब आपको थोड़ी थोड़ी लर्निंग यहाँ मिल जाती कि ये हमेशा एक तरीके से रिटर्न नहीं मिलता है, पोर्टफोलियो निगेटिव में भी पहुँच जाता है। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी, बट अच्छी बात है कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। थैंक यू। अगला कमेंट है 9REHAI का, पोर्टफोलियो एक ऐप से दूसरे ऐप में ट्रांसफ़र कैसे करें, जैसे कि पेटीएम मनी से ग्रो। नहीं, ट्रांसफ़र दोस्त नहीं होता है, सिर्फ आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसको देखने के पर्पज़ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज ट्रांसफ़र नहीं होगा वो। फिट एंड फिट का कमेंट है, सर प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो अब 10 ईयर SIP 15,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2100, मोतीलाल मिड कैप 3000, एडिल बेस निफ्टी मिड कैप 150, मोमेंटम 50 इंडेक्स 2200, SBI स्मॉल कैप 2000, कैनरा रिबुको स्मॉल कैप 2000, बंधन स्मॉल कैप 2200, HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। लमसम भी आपने किया है, SBI कॉन्ट्रा में 20,000 के करीब किया, कॉन्ट्रा स्मॉल कैप में 20,000। एनी चेंजेस प्लीज़ सजेस्ट। तो दोस्त यहाँ पे आपके पास फंड अच्छे हैं, HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड, ये आपका सेक्टोरल फंड है, इसको आप अवॉइड करो या तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर दो, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। सेक्टोरल फंड हमेशा मैं बोलता हूँ कम इन्वेस्टमेंट करो, और कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे कुछ नहीं पता है इसका, हर सेक्टर का टाइम आता तो उस हिसाब से चलते रहते हैं। तो आप इससे सेक्टोरल फंड को कम पैसे कर दो, 500 रुपये लगभग कर दो, और इसी का पैसा किसी दूसरे फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप में कर सकते हैं, स्मॉल कैप में भी आपके पास अच्छे अच्छे फंड हैं। आपके पास फंड तो सभी अच्छे हैं, इन्हीं को कंटिन्यू करो दोस्त। और स्मॉल कैप में आप ज़्यादा एक्सपोजर ले रहे हो, वो भी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं पोर्टफोलियो में, आप इसी को कंटिन्यू करो। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का, थैंक्स सर फॉर योर रिप्लाई। थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। दिनेश कुमार का ही कमेंट है। जय माता दी, जय माता दी दोस्त आपको भी। ओनली मी उमेश का कमेंट है, टाइम मिले तो लाइव आना सर। और अगला भी कमेंट इन्हीं का है, थैंक यू सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए, थैंक यू सो मच। तो उमेश जी थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। यार टाइम देखो अभी मिलता है तो मैं लाइव आने की ट्राई करूँगा 9:30-10 बजे के बीच में, अगर नहीं टाइम मिलता वीडियो तब भी आते रहेंगे आपको डेली डेली। और व्हाट्सएप चैनल पे तो आपने सब्सक्राइब फॉलो कर ही रखा होगा आई होप, तो वहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहते होंगे। वहाँ पे जब भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ या जब भी मैं लाइव आता हूँ, जब भी या नया वीडियो आता, तो सारे अपडेट व्हाट्सएप चैनल पर भी आप लोगों को मिल जाते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो, व्हाट्सएप चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में है वीडियो के, और डिस्क्रिप्शन में भी है, उससे क्या रहेगा रियल टाइम अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अगला कमेंट है रोमन का, हेलो सर मैं लास्ट मंथ से 1,60,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट किया हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, सही स्ट्रेटजी है ना? बिल्कुल सही है, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करना है, एकदम से भी मत लगाना है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो उसको टुकड़ों में करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यही अच्छी स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से रहती। बाकी सबका अलग अलग व्यू है, किसी को लमसम अच्छा लगता है, किसी को धीरे धीरे टुकड़ों में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से ये सही आप कर रहे हो, मैं भी वही करता हूँ, वही आप लोगों को भी बताता हूँ। अगला कमेंट है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो सजेस्ट इफ़ एनी करेक्शन। निपॉन लार्ज कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1500, HDFC मिड कैप 1500, SBI लार्ज मिड कैप 1000, HDFC बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड फंड 1000 फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू। तो दोस्त आपका पोर्टफोलियो एकदम परफेक्ट है, मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं दिख रही यहाँ पे, आप इसी को कंटिन्यू करो, आपके फंड्स एकदम टॉप क्लास फंड आपने चूज़ किए हैं, तो इसी को आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्त, एक चीज़ और है यहाँ पे, आपने स्मॉल कैप में कम इन्वेस्टमेंट किया है, स्मॉल कैप में अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न भी उसी हिसाब से अच्छा मिलेगा। थोड़ा अगर स्मॉल कैप में एक्सपोजर आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ रिस्क वाइज आपका पोर्टफोलियो ठीक है, रिस्क कम है इसमें, आप स्मॉल कैप में नहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इससे रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, बट रिटर्न भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर जाएगा। वैसे पोर्टफोलियो अच्छा है, आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो आप स्मॉल कैप की तरह थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा ले सकते हैं। फंड यही रखना, फंड में बस अमाउंट बढ़ा देना। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये मेरे व्यूज़ हैं आपके पोर्टफोलियो पर या आपके कमेंट्स पर,
आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लें। और आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहिए इस चैनल को। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।